नमस्कार, मैं हूं सिमरन नागपाल और आप देख रहे हैं भारत मनी। आज हम गुरुद्वारा मार्केट में एक ऐसी निराली शॉप पर आए हैं जहां पर पूजा पाठ की सामग्री आपको एक ही शॉप के नीचे मिलेगी। इस शॉप का नाम है सांवरिया पूजन सामग्री व राशि रतन केंद्र। आइए बात करते हैं हम दुकान के संचालक से, जो कि हैं अंकुर गौतम जी। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। प्रोफेशनली तो सिंगर हूँ मैं, और परमात्मा के भजन ही माता रानी की भेंटें ज़्यादातर आई हैं मेरी। और इसके साथ साथ ये पहले ऑफिस होता था मेरा यहाँ नई गुरुद्वारा मार्केट में। तो फिर मन में आया कि असंध में कोई पूजा पाठ के सामान की स्पेशल शॉप नहीं है। तो वो सोचते हुए असंध में फिर हमने सोचा कि एक ऐसी शॉप खोलेंगे जिस पे पूजा पाठ का भी सामान हो, ज्योतिष का सामान भी हो, और इसके साथ साथ ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का सामान हो, संगीत का सामान सारा हो। तो इसी सोच के साथ हमने फिर ये शॉप शुरू की थी आज से 5 साल पहले। आपकी दुकान की स्पेशलिटी, ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो आप हमें बताना चाहेंगे? स्पेशलिटी तो ये है कि लोगों को पंचांग दिखाएंगे आप एक बार। ये पंचांग होता है, पूरा साल पंडितों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, ब्राह्मण इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। ये पंचांग होते हैं, पूरा साल ज़रूरत पड़ती है। ये भी लेने के लिए असंध के लोगों को असंध से बाहर जाना पड़ता था। तो स्पेशलिटी ये है कि पंचांग हैं हमारे पास। उसके बाद धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ, जैसे अब कार्तिक महात्म्य में बहुत ज़्यादा बिकने वाला है, समय आ रहा है। तो उसके साथ साथ अभी नवरात्रि आ रही है, दुर्गा सप्तमी या चमन जी की दुर्गा स्तुति है, उसके साथ साथ नारियल हैं, चुनरी है, या माता रानी की फ़ोटोज़ हैं। तो ये चीज़ें विशेष बिकने वाली हैं। लेकिन विशेष ठाकुर जी की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लड्डू गोपाल जी के हमारे पास, जो आपको शायद असंध शहर में कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे कि हमारा एक तो ये वृंदावन का परफ्यूम है, इसकी नाम भी वृंदावन है। इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये वृंदावन का ही बना हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये जैसे लोगों के सिर में चढ़ता है, माइग्रेन वगैरह के लोगों को सिर में चढ़ जाती है फ्रेगरेंस, इसका ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो भी लगाते हैं तो मतलब अच्छा ही फील करते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। डेली ठाकुर जी को लगता है। उसके बाद अभ्यंग पाउडर है, ये ठाकुर जी के स्नान के लिए विशेष होता है। चाहे असम में हमने देखा कि लोग सामान कहीं से भी खरीद के लाए ठाकुर जी का, लेकिन ये जो अभ्यंग पाउडर है, ये जन्माष्टमी पे बहुत ज़्यादा हमारे से लोग लेके गए हैं। तो ऐसी ऐसी ठाकुर जी की बहुत सी विशेष चीज़ें हैं। जैसे अभी ये लाइट वाला झूला है, ठाकुर जी विराजमान है इसमें, राधे रानी विराजमान है इसमें। तो ये चीज़ें एक स्पेशल ही हैं हमारे शहर के लिए। नहीं तो ठाकुर जी के सामान के लिए भी लोगों को पहले बाहर जाना पड़ता था। तो जैसे आपको वास्तु का भी ज्ञान है, और फिलहाल हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कछुआ रखा हुआ है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये लोग अपने व्यापार वृद्धि के लिए या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में काम की वृद्धि के लिए लगा लो, या मन लगाने के लिए। कई लोग ऑफिस में ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकते, अपनी गद्दी पे ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकते, उसके लिए लोग इन वास्तु की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे कछुआ है, इस प्लेट में थोड़ा पानी डाल करके रख लेते हैं। और भी वास्तु की बहुत सी चीज़ें हमारे पास। अब जैसे दिवाली आ रही है तो शंख बहुत लाभकारी होता है, और पिछली दिवाली भी बहुत सारे शंख हमने लोगों को दिए हैं, या लोग खरीदने भी स्पेशल आए हैं। इसमें ये बजाने वाला शंख है, और एक ही इसमें होता है दक्षिणावर्ती शंख। ये दक्षिणावर्ती शंख होता है, ये बजता नहीं है। ये चावल वगैरह भर के, या इसमें जो भी है बताते हैं दिवाली पे लोगों को, लोग ये रखे जाते हैं दिवाली पे। तो ये स्पेशल ही है। वास्तु के साथ साथ आप कुंडली भी देखते हैं? जी, असंध में एक ही दिन है मेरा, मंडे का, सोमवार के दिन हम लोग यहाँ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कुंडली देखते भी हैं और कुंडली बनाते भी हैं लोगों की। तो कुंडली में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप रतन भी देते हैं? रतन तो तभी सजेस्ट किए जाते हैं जब उसको आवश्यकता है। लेकिन असंध में रतन भी मिलने मुश्किल थे, क्योंकि अच्छे जो ज्योतिषी हैं वो लिख देते थे रतन कि आप कहीं से भी ले लेना। तो कुछ लोगों को तो बड़ी दूर दूर जाना पड़ता था, तो दूर जाके भी बहुत महंगे रतन उनको मिलते थे। तो हमने साथ में रतन भी। के रतन होते हैं? रतन बहुत प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रकार के। ये कुछ तो आपके सामने हैं थोड़े बहुत, कुछ लैब टेस्टिंग है, कुछ ये बिना लैब टेस्टिंग के हैं। जैसे ये पन्ना है, ये। सर, लैब टेस्टिंग के बारे में बताएंगे? लैब टेस्टिंग देखो, मैं कभी खुद तो लैब में आज तक नहीं जा पाया, ठीक है, लेकिन हमारे पास एजेंट जो आते हैं स्टोन देने के लिए, स्पेशल कोई जयपुर से आता है, कोई दिल्ली से आता है, तो वो लोग ही करवाते हैं। अब जिस पे बार कोड है,
तो हम इसको स्कैन करते हैं, तो इसे आप स्कैन करेंगे तो यही स्टोन की फ़ोटो आएगी, इसका वेट साइज सब कुछ यही आएगा, यानी इस लैब ने ये सब कुछ इसमें डाल रखा। सर आपका साउंड्स का भी सिस्टम है यहाँ? हाँ जी, साउंड सिस्टम, सांवरिया साउंड सिस्टम हमारा लगभग बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं उनमें लगता रहता है, और उसके साथ साथ हम यहाँ माइक वगैरह यूनिट हैं या डेके हैं या जो भी साउंड का सामान होता है नया हम सेल भी करते हैं यहाँ। साउंड सिस्टम का हम ज़्यादा काम नहीं करते बाहर का, विशेष तौर पे हमारे पास कोई स्पेशल ही बुकिंग हैं तो आती हैं, जैसे बाबा खाटू श्याम जी के यहाँ विशाल प्रोग्राम होते हैं, बालाजी महाराज के विशाल प्रोग्राम होते हैं, इसके साथ साथ मेरे खुद के जागरण बहुत होते हैं, तो हम पूरी हैवी साउंड अपने साथ हमेशा रखते हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना आए साउंड के लिए या अच्छे ऑपरेटर्स के लिए, या लगा लो साउंड के भी हमारे पास सेल के लिए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे माइक के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं, 150 लोगों तक आप जो है मीटिंग कर सकते हैं, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास छोटे छोटे हैं। आप हमें वो माइक दिखाना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं। ये आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ये कोडलेस माइक है ये? हाँ जी, ये कोडलेस माइक है। इसकी क्या क्वालिटीज़ है? बहुत से वायरलेस माइक हमारे पास होते हैं और लीड वाले भी माइक हमारे पास होते हैं। खासियत तो ये है कि जैसे कान पे लगा के हम लोग, या जैसे टाई माइक होते हैं, इनको हम अपने कॉलर से लगा लेते हैं, तो आप जो भी स्पीच करना चाहें तो आप वायरलेस आराम से घूम के आप अपनी स्पीच कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। तो साउंड सिस्टम में हमारे पास बहुत सारी वैरायटी हैं जो हम ज़्यादातर यहाँ बाहर डिस्प्ले नहीं करते हैं। कुछ क्या आप हमें इन यंत्रों के बारे में बताना चाहेंगे? ये किस बारे में है? विशेष किसी मुहूर्त में इनकी पंडित लोग पूजा करते हैं, विद्वान ब्राह्मण लोग जो हैं इनकी पूजा करते हैं, सजेस्ट करते हैं। जैसे कुबेर यंत्र है, अब दीपावली आने वाली है तो दीपावली पे कुबेर यंत्र की अच्छी डिमांड आती है। ये महालक्ष्मी यंत्र है जैसे, ठीक है, ये व्यापार वृद्धि है। ये जो जानकार अच्छे लेवल के ब्राह्मण हैं वो इनकी बड़े विधिवत तरीके से पूजा करते हैं। तो लाभ क्या होता है? पूजा करने के बाद ये है कि काफ़ी हद तक इंसान को लाभ मिलता ही मिलता है, चाहे वो व्यापार वृद्धि का है, चाहे वो धन लक्ष्मी का है, चाहे वो कई बार बोलते हैं कि राशि में किसी की शनि है, किसी की राहु है, किसी की केतु है, तो उनके भी यंत्र हमारे पास होते हैं। पूजा करके कुछ जल प्रवाह होते हैं, कुछ घर में रखने होते हैं या फिर कुछ मंदिर में रखने होते हैं, तो इनसे लाभ अवश्य मिलता है। ये छोटे छोटे बर्तनों के बारे में आप बताना चाहेंगे? ये लड्डू गोपाल जी के बर्तन हैं, इनमें लोग भोग लगाते हैं ठाकुर जी का, और खासकर स्टील के बर्तनों में भोग लगाना लोग पसंद नहीं करते। स्टील के बर्तनों में ठाकुर जी का भोग लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ठाकुर जी के टाइम में, लड्डू गोपाल जी के टाइम में तो सोने के बर्तन बताते होते थे, तो अब लोग पीतल या तांबे के बर्तन लेना पसंद करते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। इनमें सामग्री डाल के तो भगवान कृष्ण का जो है भोग लगाया जाता है। भजन वगैरह भी आप गाते हैं, आपके भजन भी पीछे रिलीज़ हुए हैं, उसके बारे में बताएं। काफ़ी भजन मेरे रिलीज़ हुए हैं। यूट्यूब पे मेरा चैनल है अंकुर गौतम भजन, आप टाइप करेंगे तो आपको काफ़ी भजन मिलेंगे। इसके साथ साथ टी सीरीज़ में भी, सोनोटेक में भी, और भी एंड डीजे वगैरह कई कंपनियों में मेरे सॉन्ग आए हैं, भजन आए हैं। तो पीछे एक काफ़ी वायरल हुआ था मेरा सॉन्ग धोखेबाज हो गई दुनिया, हरियाणवी सॉन्ग था। तो अब नया एक बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है कि आपने भगत सुने होंगे, कोई भगवान का भगत होता है, कोई माता पिता का भगत होता है, कोई किसी चीज़ का भगत होता है। एक अलग से भगत हमने निकाला है जिसका नाम है पत्नी का भगत। पहले जोरू का गुलाम बोल देते थे, तो पत्नी के भगत की एक ऐसी वीडियो आप लोगों के बीच में आने वाली है कि शायद आप लोगों ने पहले कभी पत्नी के भगत का इतना किस्सा सुना ही नहीं होगा कि वो क्या क्या कर सकता अपनी पत्नी के लिए। जैसे अभी आपने बताया कि आप भजन भी गाते हैं, गाने भी गाए हैं, तो क्या आप अपना कोई एक भजन गाकर सुनाएंगे? हाँ ज़रूर सुनाएंगे आपको। मैं के बोलूं बालाजी तने सब बातां का बेरा से, पिछली बार घने तारे बसीब के नंबर मेरा से। ये भजन मेरा बहुत वायरल हुआ था, और अभी तो इस टाइम गला ठीक नहीं है क्योंकि मैं सो के उठ के आया। हारमोनियम जो आपने यहाँ पे रखा हुआ है, इसके बारे में बताएंगे? बता पाएंगे। ये मेरे सहयोगी छोटा भाई अमित, जो कि एक बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, और असंध में इनका म्यूज़िक सेंटर भी है, बच्चों को म्यूज़िक सिखाते हैं, और काफ़ी बच्चे इनसे म्यूज़िक सीख के आगे बढ़े हैं। तो सर क्या आप बजा कर दिखाएंगे? यस सर।
इंस्ट्रूमेंट सेल करने के साथ साथ हम लोग सिखाते भी हैं साथ में। तो और क्या क्या विशेष आपके यहाँ दुकान में है, कुछ बताएंगे? विशेष तो हर चीज़ विशेष है यहाँ, भगवान कृष्ण जी की कृपा से। ये एक मंत्र जाप है, इसमें 41 मंत्र होते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है तो आप स्विच ऑन करेंगे, ये भगवान गणेश का है मंत्र, ठीक है। फिर स्विच करेंगे, ये महामृत्युंजय मंत्र है, तो इस पे लिखे हुए मेंशन है ये सभी मंत्र। आप जो भी मंत्र लगाना चाहें तो इसका वॉल्यूम है, आवाज़ कम ज़्यादा आप जितनी भी कर सकते हैं। तो सुबह सुबह हम लोग उठते हैं, सुबह उठ के लगा दो हल्की हल्की आवाज़ में, तो ये मंत्र घर में चलते रहते हैं। तो यहाँ इस शॉप में आपको हर चीज़ विशेष ही नज़र आएगी। यहाँ पर एक विशेष चीज़ और मुझे दिख रही है, सामने लिखा हुआ है बीपी कंट्रोल करने की अंगूठी मिलती है। जी, बीपी कंट्रोल करने की अंगूठी हमारे पास एक ये तो हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आते हैं। एक संत रूप हमारे पास इंसान आते हैं और उन्होंने हमें शुरुआत में 10-20 अंगूठियाँ दी, मैं आपको दिखाऊंगा वो अंगूठियाँ। तो वो हमने जिनको दी तो उन लोगों को काफ़ी लाभ हुआ। तो हम इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस का काम करते हैं। ये अंगूठी है वो, तो वो जितने की हमें दे के जाते हैं हम उतने की ही आगे इस अंगूठी को सेल कर देते हैं। तो इससे काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है बीपी में। और उनकी एक और सबसे बड़ी कहना है कि जो लोग कहते हैं महीना डालने के बाद आराम नहीं हुआ तो अंगूठी वापस लेके उनको पैसे वापस कर दिए जाते हैं इस अंगूठी के। बहुत अच्छा काम है। और फिलहाल आप यहाँ पे लक्ष्मी और ये यंत्रम है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, दीपावली पे इन यंत्रों की विशेष पूजा होती है और दीपावली पे लोग अपनी दुकान मकान अपने ऑफिस हर जगह इन यंत्रों को लगाना पसंद करते हैं। इनसे नेगेटिविटी एक दूर हो जाती है। कई प्रतिष्ठान में जैसे नेगेटिविटी बहुत होती है, उसको भी ये दूर करने में बहुत कारगर है। सर, आप इस छोटी सी लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे? सभी प्रकार के हम लोग धार्मिक ग्रंथ रखते हैं। श्री हरिवंश पुराण है, श्री रामचरितमानस है जिसे हम रामायण जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता है, शिव पुराण है, और जैसे एकादशी महात्म्य में लोग उद्यापन करते हैं एकादशी का, वो है। सभी प्रकार के चालीसा हैं, और जैसे ज्योतिष की बुक्स हैं, भृगु संहिता है, रावण संहिता है, विदुर नीति है। तो हर प्रकार की बुक्स, अब जैसे ये कार्तिक महात्म्य की आजकल बहुत डिमांड आ रही है, तो हम लोग कार्तिक महात्म्य वगैरह भी रखते हैं। पुरुषोत्तम मास, अब पीछे अधिक मास जो गया है, इसमें भी लोगों ने बहुत पुस्तकें दान की हैं। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम है। तो इस प्रकार के हम धार्मिक पुस्तकें हर प्रकार की यहाँ पे रखते हैं। ये छोटे छोटे मंदिर और साथ में चौर साहिब भी? हाँ जी, ये चौर साहिब भी, और इसके साथ साथ जैसे झूले हैं भगवान कृष्ण के, छोटे छोटे उनके बेड हैं, और साथ में ये सिंहासन है उनके बैठने के लिए ठाकुर जी के लिए। तो झंडे हैं, मालाएं हैं, और गौमुखी है, हर तरह की हम लोग माला भी रखते हैं। रुद्राक्ष है, चाहे चंदन है, तुलसी है, हर तरह की हम लोग माला भी शॉप में रखते हैं।